प्रेज लॉर्ड सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज एक खुशखबरी है। एक हमारे पास्टर जी है वो जो बहुत बड़े हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो वो बहुत दिन से प्रभु की सेवकाई करते हैं। तो वो हमारे बीच में है, तमिलनाडु से है पास्टर जी, पास्टर मनी मोजेस करके, तो हमारे बीच में है। वो हमको प्रभु का एक वचन देने जा रहे हैं। तो मैं आगे का समय पास्टर जी हम स्वागत करते हैं आपको हमारे इस चैनल में, और बहुत सारे व्यूवर्स हैं आपके द्वारा प्रभु का वचन सुनना चाहते हैं। मैं आगे का समय आपको देना चाहता हूँ। கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாதாக. परमेश्वर का नाम की महिमा हो। இன்றைக்கு நான் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு, और आज जो वचन मैं आपके लिए चुना हूँ, ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் தேவனாக இருந்தார். பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் ஆண்டவர் மனுஷனை உண்டாக்கி ஆண்டவர் ஏதேன் தோட்டத்தில் வைத்தார். परमेश्वर आदि समय में, उत्पत्ति के समय में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर एदेन वाटिका में वहाँ उनको रखा था. அந்த நேரத்தில் பார்த்து ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து முதலாவதாக மனுஷனையும் உண்டாக்கினார். और परमेश्वर सृष्टि बनाते समय मनुष्य को भी और स्त्री को भी बनाकर उस वाटिका में रखा. ஆண்டவர் அந்த தோட்டத்தில் ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டாம், நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனியை புசிக்க வேண்டாம் என்று சொன்ன பொழுது, और परमेश्वर वहाँ पर आदम हवा को रख के वहाँ पर दो वृक्ष को भी रखा था। एक जीवन का वृक्ष और एक भला बुरा ज्ञान प्राप्त करने वाला वृक्ष। और परमेश्वर ने कहा था कि भला बुरा ज्ञान पाने वाला वृक्ष को तुम नहीं खाना. அந்த நேரத்தில் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அந்த தோட்டத்துக்குள்ளே உலாவி கொண்டிருந்த வேளையிலே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து ஆதாமை பார்த்து, ஆதாமே நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்று கேட்டார். और परमेश्वर उस वाटिका में मनुष्य को देखकर वहाँ पर मनुष्य को मिलते रहते थे परमेश्वर, और एक दिन मनुष्य को देखकर कहता है, आदाम तू कहाँ है? அவர் எங்கே என்று கேட்கும்போது அவன் ஓடி ஒளிந்து கொண்டான். जब परमेश्वर ने पूछा कि आदाम तू कहाँ है, तो आदाम दौड़ के जाके एक झाड़ी में घुस गया. जीव वृक्षத்துக்குள்ளே ஒளிந்து கொண்டான். एक वृक्ष के अंदर पीछे जाके छुप गया. ஏனென்றால் அவன் பாவம் செய்து விட்டதனாலே தேவனுக்கு முன்பதாக நிற்க அவனுக்கு விருப்பம் இல்லை. क्योंकि वो पाप कर दिया था, इसलिए परमेश्वर के सामने खड़ा होना उनको मुश्किल हो रहा था, डर रहा था. இன்றைக்கு உலகம் அப்படிதான் போய் கொண்டிருக்கிறது. आज भी संसार ऐसे ही जी रहा है, परमेश्वर से डर के जी रहा है. இன்னைக்கு மனுஷனை ஆண்டவர் விசாரிக்கிறவர் இருக்கிறார், எங்கே இருக்கிறாய்? परमेश्वर आज मनुष्य को ढूंढ रहा है और कह रहा है कि हे मनुष्य तू कहाँ है? மனுஷன் இன்றைக்கு கேர்லெஸ்ஸா இருக்கிறான். मनुष्य आज बहुत परमेश्वर का ध्यान नहीं कर रहा, बहुत केयरलेस जी रहा है. ஆண்டவர் நம்மை விசாரிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். हमारा परमेश्वर हमारा विचार करने वाला खुदा है. இன்றைக்கு கூட விசாரித்து உங்கள் நலன்களை விசாரிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். आज भी परमेश्वर आपके बारे में विचार करने वाला, आपके बारे में ध्यान रखने वाला खुदा है. பிசாசானவன் அவனை ஓடி ஒளிய வைக்கிறான். அவனை ஓடி ஒளிய வைக்கிறான். आज के दिन में शैतान मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर छिपने के लिए बोल रहा है. परमेश्वर से दूर कर रहा है इंसान को. ஆனாலும் கூட ஆண்டவர் அவனை விடுவிக்க ஆண்டவர் ஆவலாய் இருக்கிறார். तो भी परमेश्वर इंसान को छुड़ाना चाहता है, बचाना चाहता है. ரெண்டாவது பார்க்கும்போது அவனுடைய குடும்பத்தில் ரெண்டாவது மகன்களாகிய ஆபேலும் காயினையும் குறித்து வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். और भी दूसरी बात हम बाइबल में आबिल और काइन के बारे में भी हम देखते हैं. அந்த நேரத்தில் பார்க்கும்போது ஆபேல் கனிகளை செலுத்த வந்தான். ஆண்டவர் ஆபேலின் காணிக்கை அங்கீகரித்தார். और हाबिल जो बकरी चराने वाला बना और परमेश्वर उसका बकरी बलिदान को स्वीकार किया. काइन காணிக்கையை அங்கீகரிக்கவில்லை. काइन का जो दान था वो स्वीकार नहीं किया परमेश्वर. அந்த நேரத்தில் பார்க்கும்போது ஆண்டவர் விசாரிக்கிறார். யாரை விசாரிக்கிறார்? काइने विचार. और इस समय में परमेश्वर काइन का विचार करते, काइन के साथ बात करते हैं. பாவிகளை ரட்சிக்க இயேசு உலகத்துக்கு வந்தார். यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए. அந்த நேரத்தில் தான் காயினை விசாரிக்கிறார். காயினே உன் சகோதரன் எங்கே என்று சொல்லி. और परमेश्वर वहाँ कह रहे, काइन तेरा भाई हाबिल कहाँ है? நான் காவலாளியோன்னு கேட்குறான். तब काइन कहता है, क्या मैं उसका रखवाला हूँ? அவன் கேட்ட உடனே ஆண்டவர் அவன் கோபம் பட்டு கொள்ளவில்லை. அந்த நேரத்தில் இன்றைக்கும் மனுஷனுடைய வாழ்க்கை பாவம் செய்துவிட்டு ஆண்டவரையே வீணான காரியங்களை கேட்குறாங்க.
और परमेश्वर जब तो भी काइन के ऊपर गुस्सा नहीं किया। फिर वैसे आजकल इंसान परमेश्वर का खिलाफ जी रहे और फिर भी परमेश्वर को प्रश्न कर रहे हैं, तो भी परमेश्वर उनको लोगों को बचाना चाहता இந்த காரியத்திலிருந்து ரெண்டு காரியத்திலிருந்து என்ன பார்க்கிறோன்னா, மனுஷன் இன்றைக்கு கீழ்ப்படியாத பிள்ளைகளா இருக்கிற வேலையில கூட ஆண்டவர் விசாரிக்கிறார், பதில் சொல்ல தெரிவது கிடையாது. ऐसे ये दो चीज़ों से हम ये सीखते हैं, आजकल लोग परमेश्वर के खिलाफ जी रहे, परमेश्वर का ध्यान नहीं कर रहे, मनमानी जी रहे, फिर भी परमेश्वर वहाँ पर विचार करना चाहता है, परमेश्वर चर्चा करना चाहता है, लोगों को छुड़ाना चाहता है। தேவ சமூகத்தில் ஒழுங்காக பதில் சொல்லணும். ஆண்டவர் சமூகத்தில் கேட்குற கேள்விகளுக்கு பதில் சொன்னால் பரலோக நிச்சயம். जब परमेश्वर पूछते हैं, हम परमेश्वर को उत्तर देना है। जब परमेश्वर हमारे साथ चर्चा करते हैं, हम भी परमेश्वर के साथ बैठ के बात करके उत्तर देना है, तो प्रभु हमको स्वर्गराज देगा। மூன்றாவது பார்க்கும்போது சாலமோன் இடத்துல ஆண்டவர் வராரு. तीसरी बात, परमेश्वर सुलेमान के पास आकर बात कर அந்த रहा है। நேரத்தில் வரும்போது சாலமோனும் கேட்குறான், உனக்கு என்ன வேண்டும்னு சொல்லி சாலமோன் இடத்துல ஆண்டவர் கேட்குறாரு. परमेश्वर आकर सुलेमान से कह रहा है, तुझे क्या चाहिए, உனக்கு என்ன வேண்டும்னு பார்க்கும்போது तुझे क्या चाहिए करके அவன் पूछा। ராஜாவா இருக்கிறான். सुलेमान राजा था। அந்த நேரத்தில் பார்க்கும்போது எனக்கு ஐஸ்வர்யத்தையும் ஞானத்தையும் ஐயா புத்தியும் வேண்டாம், எனக்கு ஞானம் மட்டும் கொடுன்னு சொல்லி கேட்குறான். तब सुलेमान कहता है, प्रभु मुझे धन दौलत आस्ती नहीं चाहिए, मुझे आपके लोगों को चलाने के लिए मुझे ज्ञान दीजिए। இந்த ஜனத்தின் நடுவில் போக்குவரத்துமா இருக்கணும், ஜனத்தின் நடுவில் போக்குவரத்தா இருக்கணும். அந்த நேரத்தில் सोलोमन राजा था, फिर भी वो लोगों के बारे में बहुत ख्याल रखता था, लोगों के साथ रहता था। அந்த நேரத்தில் பார்க்கும்போது உனக்கு என்ன வேண்டும்னு கேட்கும்போது அவன் ஐஸ்வர்யத்தை கேட்கல, ஞானத்தை கேட்டான். जब परमेश्वर सुलेमान से पूछा, तब सुलेमान ने कहा, मुझे इन लोगों को चलाने के लिए मुझे ज्ञान दीजिए करके। அது ஆண்டவருக்கு உகந்ததா இருந்தது. परमेश्वर को बहुत भाग गया, उसको बहुत पसंद आ गया। அந்த ரெண்டு பேர் கேட்ட கேள்வி விவாதமான காரியங்களை கேட்டாங்க, பதில் சரியான பதில் இல்லை. पिछले दो बातें हमने देखे, वो लोगों ने परमेश्वर को सही जवाब नहीं दिया। சாலமோனை போல நாமும் கூட இந்த உலகத்துல எல்லாவற்றையும் கொடுப்பாரு. மத்தேயு 6:33 முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நீதியை தேடுங்கள், அப்போது கூட கொடுக்கப்படும் என்று சொன்னார். और यहाँ परमेश्वर जब सुलेमान प्रभु से अच्छा उत्तर दिया, अच्छा बात किया, तो परमेश्वर ने उसको सब कुछ दे दिया। वैसे बाइबल में लिखा है मत्ती 6:33 में, जब प्रभु का धर्म और राज खोज करेंगे तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுது, ஆண்டவருடைய வசனத்துல ஆண்டவருடைய வார்த்தையில பைபிள்ல பார்க்கும்போது பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேத்மெட்டிக்ஸ், பயாலஜி, हिस्ट्री எல்லாமே அடங்கி இருக்குது. बाइबल में जब हम देखते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सारी चीज़ें बाइबल में छिपी हुई है। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से मनुष्य को बनाया, बहुत ज्ञान दिया, लेकिन आजकल के समय में लोग ज्ञान को प्राप्त मतलब परमेश्वर का ज्ञान नहीं पाना चाहते, अपने मनमानी जी रहे, परमेश्वर का ख्याल नहीं कर रहे। ஞானத்தோடு இருந்தால் நம்ம ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் நம்ம வாழ்ந்து கர்த்தருக்கும் பிரியமாக இருக்கலாம், மனுஷருக்கும் பிரியமாக இருக்கலாம், இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து அநேகருக்கு சாட்சியாக இருக்கலாம். अगर परमेश्वर का ज्ञान हम प्राप्त करेंगे तो लोगों के साथ हम सही रहेंगे, परमेश्वर के साथ भी हम सही जीवन बिताएंगे। கர்த்தர் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை எதிர்பார்க்கிறார். ऐसे काम परमेश्वर हमसे देखना चाहते हैं। அதன் பிரகாரமாக செய்து நம்ம நடந்து ஆண்டவருக்கு பிரியமாக வாழுவோம். கர்த்தர் நிச்சயமா நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर को पसंद आता हुआ जीवन जीकर परमेश्वर को भाए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष करे। थैंक यू सो मच पास्टर जी, हमको बहुत अच्छा वचन देने के लिए। आप सभी से हम निवेदन करते हैं, पास्टर मनी मोजेस करके हैं तमिलनाडु से, कृपया आप सभी लोग पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, उनके धर्मपत्नी के लिए, उनके लिए और उनके परिवार, उनके सेवकाई के लिए आप सभी लोग दुआ करिएगा। थैंक यू। जय मसीह की।